आप सभी को नए कैलेंडर वर्ष की शुभकामनाएं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। शून्य साधना के सभी दर्शकों को प्रदीप तिवारी का हार्दिक नमस्कार। मित्रों, कल से ही कैलेंडर बदल गया है। अब जब हमारे यहाँ कैलेंडर बदलता है, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियां काम करती हैं, तो कैलेंडर बदलता है तो हम लोग बताते हैं ना कि हम पश्चिमगामी ज़्यादा हो गए हैं। तो हमारे यहाँ पिछले सरकारों के बहुत ज़्यादा विशेष प्रोत्साहन था पश्चिम की ओर का, तो हम लोगों ने कुछ एक त्यौहार जो है ना विशेष रूप से उनका सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया। उसी में से है हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, और ये आज से नहीं है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे साधक की कविता आपके बीच में रखने वाला हूं जो ठीक उसी तरीके से हर चीज को दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर के देखता था। समाज में जो हो रहा है, जीवन में जो हो रहा है, परिवार में जो हो रहा है, और स्वयं के मन के भीतर जो हो रहा है, जब हम साक्षी बन करके उसको देखते हैं तो कई बार क्या होता है, उसके समर्थन में या उसके विरोध में जो ये क्रियाएं, प्रक्रियाएं या जो भी चीजें हैं, कुछ हमारे अंदर से उद्गार निकलते हैं। तो ये 9 वर्ष का ट्रेंड शायद बहुत पहले भी 1950-60 में भी था। तो उन्होंने कहा कि भाई 9 वर्ष तो हमारा आता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, विक्रम संवत्सर वर्ष जब शुरू होता है तब हमारा 9 वर्ष शुरू होता है। चैत्र का नवरात्र के समय रामनवमी मनाई जाती है धूमधाम से, प्रकृति भी श्रृंगार की होती है। ये कौन सा 9 वर्ष है यार? कहां जा रही है दुनिया और कहां जा रहा है भारत? तो रामधारी सिंह दिनकर ने वो एक बड़ी अच्छी कविता, बड़ी अच्छी रचना लिखी थी। तो जब मैंने जाना, भाई जब तक मैं नहीं जानता था हम भी उन्हीं की तरह थे, सबकी तरह थे, महाजनायन गतः सपन था। तो जीवन में जब हमने सजग होना शुरू किया, जब हम साधनामय हुए, तो उस साधक की वो बात हम तक पहुंची, यानी रामधारी सिंह दिनकर की, जिन्होंने 9 वर्ष को बड़े ध्यान से देखा था, मतलब ये पाश्चात्य 9 वर्ष को, और अपने 9 वर्ष को वो बड़े अच्छे तरीके से जानते थे। उन्होंने इसको भी देखा, उसको भी देखा, और दोनों को तुलना किया, मन में उस पर विचार किया, और फिर कहा यार ये कैसा 9 वर्ष है, मतलब हम भारतीयों के लिए ये कौन सा 9 वर्ष है। और उन्होंने एक कविता लिखी, और राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता, कि ये 9 वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। ये 9 वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। आगे लिखते हैं कि धरा ठिठुरती है सर्दी से, धरा ठिठुरती है शीत से, आकाश में कोहरा गहरा है, और बाग बाजारों की सीमा पर सर्द हवा का पहरा है। आप देख लीजिए, उत्तर भारत में जाके देखिए, पूर्व उत्तर में जाके देखिए, मतलब समुद्री इलाकों को छोड़ दीजिए तो इस समय एकदम ठिठुरन है। सूर्य देवता कई दिनों से दिखाई नहीं दिए हैं, लंबे लंबे समय तक कोहरा एकदम घना छाया हुआ है। लोग बाग अपने दैनिक क्रिया भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, बूढ़े बुजुर्गों की हालत एकदम खराब है, बच्चों को निमोनिया होने के चांसेस है। तो उन्होंने इस चीज का विचार किया, तो उन्होंने कहा धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सीमा पर, बाग बाजारों की सीमा पर सर्द हवा का पहरा है। सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई है घर में दुबका, 9 वर्ष का ये तो कोई ढंग नहीं। चंदमास अभी प्रचार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अक्ल बही। अरे भाई नकल भी करना है तो कहते अक्ल लगा करना है, तो क्यों नकल में सारी अक्ल बही। ये धुंध कुहासा छटने दो। क्या संदेश है कि ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो, प्रकृति दुल्हन का रूप धर, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, शस्य श्यामला धरती माता, घर घर खुशहाली लाएगी, तब चैत्र शुक्ल प्रथम तिथि 9 वर्ष मनाया जाएगा, आर्यावर्त की पूर्ण भूमि पर, आर्यावर्त की पूर्ण भूमि पर।
जयगान सुनाया जाएगा। कब? तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा। आर्यावर्त की पूर्ण भूमि पर नवगान सुनाया जाएगा। पर ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। गजब की कविता। तो हुआ क्या कि कविता अपने पास थी, तो इस बार 31 की रात से ही और अगले दिन यानी 1 जनवरी को भाई व्हाट्सएप और फेसबुक ये सब बाढ़ आ जाती है मैसेजों की। तो जो साल भर तक नहीं याद करते हैं वो इस दिन जो है विशेष रूप से याद करते हैं। तो भाई समाज के संग रहना है, समाज के संग गहना है, पर अपना ढंग नहीं खोना है। तो मैंने क्या किया कि सबको ये कविता प्रेषित की। लेकिन प्रथम पंक्ति क्या लिखा भाई, उन्होंने कहा 9 वर्ष की शुभकामनाएं। मैंने लिख दिया भैया नए कैलेंडर वर्ष की शुभकामनाएं, नव कैलेंडर वर्ष की शुभकामनाएं। और उसके नीचे लिखा रामधारी सिंह दिनकर जी की ये रचना, और पूरी कविता उनको प्रेषित कर दी। हमारी जानकारी में जो लोग थे उनको तो हमने ये कविता भेज दी थी, अब आप तक मैं ये कैसे भेजता। इसलिए मैंने कहा कि भाई ये जो नया कैलेंडर वर्ष शुरू हो रहा है और हम शून्य साधक हैं, हम लोगों को लगना है अपने लक्ष्य पर, हम लोगों को अपनी ऊर्जा बचाना है, हम लोग की अपनी संस्कृति का उत्थान करना है, अपनी संस्कृति के साथ चलना है, सनातन के साथ बहना है। तो चलिए हम अपने सभी सनातन भाई बंधुओं को भी ये रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता गाकर, बोलकर, बताकर, समझाकर भेजूं, प्रेषित करूं। ये आपके बीच में जा रहा है, इसको अपना खूब सारा प्यार दीजिए। कुछ प्रतिक्रिया हो वो भी आप कमेंट के द्वारा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कैसी लग रही है आपको हमारी शून्य साधना की ये चर्चा, हमारी चर्चा परिचर्चा कैसी लग रही है आपको? शून्य साधना की हमारी चर्चा परिचर्चा संजय जी के साथ हम आपके समक्ष आते रहेंगे और हर बार हम कुछ ना कुछ नया चिंतन सूत्र देकर जाते रहेंगे। हमारा और आपका दोनों का ये प्रयास होना चाहिए कि हम उस चिंतन सूत्र पर विचार करें और विचार करने के बाद धीरे 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 उस पर कार्य करके या अपने यथेष्ट को, अपने पूर्णत्व को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नए कैलेंडर वर्ष की शुभकामनाएं और साथ ही साथ ये आग्रह कि जब हमारा नववर्ष आए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, एकदम धूमधाम से एक दूसरे को बधाइयां देनी है, शुभकामनाएं प्रेषित करनी है और जय श्री राम कहना है। नमस्कार।